तुमने कभी महसूस किया है कि तुम अपनी एज के लोगों से बिल्कुल अलग हो? जब सब पार्टी करने की बात करते हैं, तुम घर पे चाय के साथ कोई पुरानी किताब पढ़ना चाहते हो। जब तुम्हारे फ्रेंड्स लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो करते हैं, तुम किसी पुराने गाने को हेडफोन में लूप पे सुनते रहते हो। जब सब शैलो बातों में बिजी होते हैं, तुम जिंदगी के गहरे सवाल पूछ रहे होते हो जो शायद किसी को मैटर भी नहीं करते। अगर हाँ, तो शायद तुम वो हो जिसे लोग कहते हैं एन ओल्ड सोल। आज मैं तुमसे उस फीलिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ जब तुम्हें लगता है कि तुम पैदाइशी थोड़े से अलग हो, जैसे तुम्हारी रूह ने पहले ही सब कुछ देख लिया है। जब तुम्हें इस नॉइसी दुनिया में साइलेंस चाहिए होती है, जब तुम्हें शैलो कनेक्शन से ज्यादा मीनिंगफुल कन्वर्सेशन चाहिए होती है, जब तुम्हारा दिल उस जमाने के लिए तरसता है जिसे तुमने देखा तक नहीं। अगर तुम्हें भी कभी लगता है कि तुम गलत जनरेशन में पैदा हो गए, तो ये कहानी तुम्हारी है। सबसे पहले समझते हैं कि ओल्ड सोल होता क्या है। ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है, कोई डायग्नोसिस नहीं है, ये एक वे ऑफ बीइंग है, एक पर्सपेक्टिव है लाइफ का। ओल्ड सोल वो होता है जिसकी मैच्योरिटी उसकी एज से काफी आगे होती है। बचपन में जब बाकी बच्चे कार्टून्स देख रहे होते, तुम शायद अडल्ट कन्वर्सेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। टीनेज में जब सब रेबल कर रहे होते थे, तुम पीस चाहते थे। 20s में जब सब एक्सप्लोर कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तुम ऑलरेडी सेटल माइंड के साथ होते हो। तुम्हें अर्ली लाइफ में एक क्लैरिटी मिल जाती है जो लोगों को बहुत बाद में मिलती है। तुम्हें अंदर से पता होता है कि असली खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है और मटेरियल थिंग्स टेम्पररी है। ये विजडम तुम्हें नेचुरली आती है, जैसे तुमने ये सब पहले भी एक्सपीरियंस किया हो किसी और लाइफ में। एक सबसे क्लियर साइन है ओल्ड सोल का, तुम क्राउड से ज्यादा सॉलिट्यूड पसंद करते हो। ये एंटी सोशल नहीं है। तुम लोगों से मिलते हो, बात करते हो, पर तुम्हें हमेशा एक फटीग फील होती है सोशल सिचुएशन में, क्योंकि तुम्हें सरफेस लेवल कन्वर्सेशन एग्जॉस्ट करती है। जब लोग वेदर के बारे में बात करते हैं, लेटेस्ट गॉसिप शेयर करते हैं, तो तुम्हारा दिमाग सोच रहा होता है कि यार कभी खत्म होगा। तुम्हें गहरी बातें चाहिए, तुम्हें फिलोसॉफिकल डिस्कशन चाहिए, तुम्हें मीनिंगफुल साइलेंस चाहिए, पर ये मिलते नहीं इजिली। तो तुम अपने आप में रहना प्रेफर करते हो, तुम्हें अपनी कंपनी कंफर्टेबल लगने लगती है। तुम अकेले बुक पढ़ सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, नेचर में वॉक पे जा सकते हो, और ये सब बहुत सुकून महसूस कराता है। लोग तुम्हें बोरिंग समझते हैं, इंट्रोवर्ट समझते हैं, पर एक्चुअली तुम बस डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट करते हो। तुम एक बहुत ही प्योर ओल्ड सोल हो। रिलेशनशिप में तुम्हें बहुत मुश्किल होती है क्योंकि तुम कैजुअल डेटिंग नहीं कर सकते। तुम्हें मीनिंगफुल कनेक्शन में इंटरेस्ट होता है, तुम डायरेक्टली डीप कनेक्शन चाहते हो। तुम चाहते हो कि पहली डेट पे लाइफ, डेथ, पर्पस, एग्जिस्टेंस के बारे में बात हो, पर ऑब्वियसली ये रियलिस्टिक नहीं है। तो तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ ही नहीं सकता। तुम लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारी डेप्थ उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच ही नहीं कर पाती। तुम्हें एक स्पेसिफिक टाइप का पर्सन चाहिए जो तुम्हारी वेवलेंथ पे हो, और वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ओल्ड सोल्स ऑफन सिंगल रहते हैं या फिर लेट लाइफ में सेटल होते हैं। जब उन्हें ऐसा कोई मिल जाता है जो उन्हें समझ पाता है, तो वो सेटल होते हैं। तुम्हें हमेशा लगता है कि पुराने जमाने बेहतर थे, चाहे तुमने वो जमाने देखे हो या ना देखो। तुम्हें 70s और 80s के गाने सुनते वक्त लगता है कि ये मेरा टाइम था। तुम्हें ओल्ड आर्किटेक्चर, विंटेज आइटम्स, हैंड रिटन लेटर्स में एक ब्यूटी दिखती है। तुम्हें लगता है कि पहले लोग ज्यादा जेन्युइन थे, ज्यादा कनेक्टेड थे, और आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सोशल मीडिया, कॉन्स्टेंट नॉइस, ये सब तुम्हें ओवरवेल्म करता है। तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया के लिए नहीं बने हो। एक और फैसिनेटिंग ट्रेट है, तुम्हें बचपन से ही ज्यादा उम्र वालों के साथ कंफर्टेबल फील होता है। जहाँ पे बाकी बच्चे अपने एज के बच्चों के साथ खेलना चाहते थे, तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठ के उनकी कहानियां सुनना चाहते थे। तुम्हें एल्डर्स की विजडम, उनके पर्सपेक्टिव, उनके कामनेस अट्रैक्ट करता था। और आज भी तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स शायद तुमसे काफी बड़े हों, क्योंकि सेम एज के लोगों से तुम रिलेट नहीं कर पाते। उनकी प्रायोरिटीज, उनकी प्रॉब्लम्स, उनका एक्साइटमेंट, ये सब तुम्हें इमेच्योर लगता है। तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जो लाइफ को सीरियसली लेते हैं, जो डेप्थ में सोचते हैं, जो सरफेस से आगे देखते हैं। तुम्हारा रिलेशनशिप विद टाइम भी डिफरेंट है। जहां लोगों को फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तुम्हें जोमो होता है, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। तुम खुश हो कि तुम उस पार्टी में नहीं थे, तुम रिलीफ फील करते हो कि तुम्हें उस ट्रेंडिंग इवेंट पे नहीं जाना पड़ा। तुम्हारे अंदर पेशेंस नेचुरली आती है, तुम वेट कर सकते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं। तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भागते, तुम स्लो लिविंग पसंद करते हो, स्लो फूड, स्लो ट्रैवल, स्लो रिलेशनशिप। तुम्हें लगता है कि इस फास्ट वर्ल्ड में सब कुछ ब्लर हो रहा है, और तुम कॉन्शियसली स्लो डाउन करना चाहते हो ताकि एक्चुअली एक्सपीरियंस कर सको इस खूबसूरत जिंदगी को।
पर इसकी दूसरी साइड भी है। ये ओल्ड सोल होना इतना आसान नहीं है। तुम्हें कॉन्स्टेंटली फील होता है कि तुम मिसफिट हो। स्कूल में तुम्हें वियर्ड समझा जाता है, कॉलेज में तुम्हें बोर समझा जाता है, तुम जल्दी फिट नहीं हो पाते किसी ग्रुप में। तुम देखते हो लोगों को एंजॉय करते हो पर खुद फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारा पार्ट ऑफ ब्रेन हमेशा एनालाइज करता रहता है। कहीं ना कहीं लोनलीनेस एक इशू है ओल्ड सोल्स के लिए, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं। तुम यूनिक फील करते हो खुद को, पर इस यूनिकनेस में एक आइसोलेशन भी है। तुम्हें कोई नहीं समझता, तुम्हारी डेप्थ कोई नहीं अप्रिशिएट करता, तुम्हारी साइलेंस को लोग बोरिंग समझते हैं, तुम्हारी सीरियसनेस को लोग ओवर थिंकिंग समझते हैं, तो तुम अकेले पड़ जाते हो। और ये लोनलीनेस तुम्हें और ज़्यादा अपने शेल में ले जाती है। तुम और ज़्यादा आइसोलेट फील करते हो खुद को, और बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाते हो लोगों को लेके। ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। करियर चॉइसेस में भी तुम्हें स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि तुम पैसे के पीछे नहीं भागना चाहते। तुम्हें मीनिंग चाहिए तुम्हारे काम में, तुम्हें पर्पस चाहिए। अगर इस काम से किसी की जिंदगी बेहतर नहीं होती तो तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं आता। वर्ल्ड को तुम कुछ देना चाहते हो। कॉर्पोरेट रैट रेस तुम्हें सफोकेट करती है। पॉलिटिक्स, कंपटीशन, सुपरफिशियलिटी, ये सब तुम्हें ड्रेन करती है। तुम चाहते हो कि एक सिंपल जॉब हो जो तुम्हें पीस दे, जो तुम्हें टाइम दे अपने थॉट्स के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए। तो ऐसा देखा गया है, ऑफन ओल्ड सोल्स आर्टिस्ट बनते हैं, राइटर बनते हैं, टीचर बनते हैं, काउंसलर बनते हैं। वो प्रोफेशन जो डायरेक्टली ह्यूमन कनेक्शन और मीनिंग से जुड़े होते हैं। एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन है ओल्ड सोल्स में। तुम बहुत वाइज लगते हो पर बहुत नाइव भी हो, क्योंकि तुम्हारा वर्ल्ड व्यू आइडियलिस्टिक है। तुम्हें लगता है कि लोगों को जेन्युइन होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, पर असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। तो जब लोग तुम्हें बिट्रे करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तुम्हें ज्यादा हर्ट होता है, क्योंकि तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम्हारा ट्रस्ट इजिली टूट जाता है और फिर तुम ज्यादा गार्डेड हो जाते हो। तुम्हें प्रैक्टिकल दुनिया में सर्वाइव करना मुश्किल लगता है, क्योंकि तुम अपने प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है। तुम सोशल मीडिया यूज करते हो पर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है। ये कांस्टेंट वैलिडेशन सीकिंग, ये क्यूरेटेड लाइव्स, ये फेक कनेक्शन, ये सब तुम्हें आर्टिफिशियल लगता है। तुम मैसेजिंग ऐप यूज करते हो पर तुम्हें फोन कॉल्स या फेस टू फेस कन्वर्सेशन ज्यादा पसंद आती है, ज्यादा मीनिंगफुल लगती है। तुम नेटफ्लिक्स देख सकते हो पर तुम्हें एक बुक पढ़ना ज्यादा पसंद आता है। तुम इस डिजिटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट तो करते हो पर तुम्हारा दिल एनालॉग वर्ल्ड में घूम रहा होता है। अब बात करते हैं कि क्या ओल्ड सोल होना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है या सिर्फ एक पर्सनालिटी टाइप। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग बिलीव करते हैं कि ओल्ड सोल्स ने बहुत सारी लाइफ्स एक्सपीरियंस की है, इसलिए उनके पास ये एक्यूमुलेटेड विजडम है। साइकोलॉजिकली देखो तो शायद ये टेम्परामेंट है जो जेनेटिक्स और अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से शेप हुआ है। दोनों एक्सप्लेनेशंस वैलिड है अपनी जगह। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं कि तुम ओल्ड सोल क्यों हो, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे भी तुम हो, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही है, एक्सेप्टेंस। तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा तुम डिफरेंट हो, और ये ओके है। तुम्हें अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है दूसरों के साथ फिट होने के लिए। तुम्हें ट्रेंड फॉलो करने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपनी ऑथेंटिसिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी यूनिकनेस ही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। वर्ल्ड को तुम्हारे जैसे सोल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो उन्हें डेप्थ में ले जाए, जो उन्हें मीनिंग के बारे समझाए, जो उन्हें सोचने पे मजबूर करे। पर साथ में तुम्हें यह भी समझना जरूरी है कि तुम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप ना करो, क्योंकि ओल्ड सोल होने का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों से बेहतर हो। ये सिर्फ मतलब है कि तुम लोगों से थोड़ा डिफरेंट हो। लोग जो पार्टी करते हैं, जो ट्रेंड फॉलो करते हैं, जो सरफेस लेवल पे हैप्पी हैं, उनकी लाइफ भी इक्वली वैलिड है। तुम्हें उन्हें जज नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी प्रेफरेंस को बेटर नहीं समझना चाहिए। तुम बस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे हो, और दोनों फ्रीक्वेंसीज की अपनी वैल्यू है, अपनी ब्यूटी है। बैलेंस बनाना भी जरूरी है। तुम कंप्लीटली आइसोलेट नहीं हो सकते। तुम्हें सोसाइटी में फंक्शन करना है। तुम्हें शैलो कन्वर्सेशन भी कर लेना चाहिए कभी कभी, क्योंकि ये भी बॉन्डिंग का एक तरीका है। तुम्हें लाइट मोमेंट्स भी एंजॉय करने चाहिए, क्योंकि लाइफ सिर्फ डेप्थ नहीं है, जॉय भी है। तुम अपने ओल्ड सोल नेचर को एम्ब्रेस करो, पर फ्लेक्सिबल भी रहो। अपने ट्राइब को ढूंढना भी इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा जैसा कोई ना कोई जरूर होगा। बुक क्लब्स ज्वाइन करो, फिलोसफी ग्रुप ज्वाइन करो, वॉलेंटियर वर्क करो, क्रिएटिव वर्कशॉप अटेंड करो। वहां तुम्हें तुम्हारे जैसे तुम्हारी वेवलेंथ के लोग मिल सकते हैं। मैं मानता हूँ कि अकेले रहना कंफर्टेबल है, पर कनेक्शन भी जरूरी है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो कॉन्शियसली एफर्ट करो अपने लोग जैसे ढूंढने के लिए। अपने गिफ्ट को यूज करो दुनिया के लिए। तुम्हारी डेप्थ, तुम्हारी एम्पैथी, तुम्हारी विजडम, ये सब पावरफुल टूल है। तुम लोगों को गाइड कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, हील कर सकते हो थ्रू योर आर्ट, योर वर्ड्स, योर प्रेजेंस। क्योंकि इस नॉइसी वर्ल्ड में तुम्हारी काम प्रेजेंस, तुम्हारे थॉटफुल पर्सपेक्टिव, ये बहुत वैल्यूबल है। और इनर चाइल्ड को भी ओकेजनली फ्रीडम दो। तुम्हें हर वक्त सीरियस रहने की जरूरत नहीं है। तुम कभी कभी सिली भी हो सकते हो, प्लेफुल भी हो सकते हो, केयर फ्री भी हो सकते हो।
क्योंकि ओल्ड सोल होने का ये मतलब नहीं कि तुमने बचपन खो दिया। तुम्हारे अंदर वो इनोसेंस, वो वंडर, वो क्यूरियोसिटी अभी भी है। उसे ओकेशनली बाहर आने दो। तुम्हारा अलग होना जरूरी है, क्योंकि अगर सब सेम होते इस दुनिया में तो दुनिया बोरिंग हो जाती। तुम्हारी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करो, बैलेंस ढूंढो, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को एक्सेप्ट करो एग्जैक्टली जैसे तुम हो। क्योंकि बीइंग एन ओल्ड सोल इन अ यंग वर्ल्ड मुश्किल है, लोनली है, पर ब्यूटीफुल भी है। तुम्हारी रूह ने शायद बहुत कुछ देखा है, या शायद तुम्हारा नेचर ही ऐसा है। कोई भी रीजन हो, तुम स्पेशल हो और इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। चाहे दुनिया को अभी पता ना हो तो मुस्कुराओ और अपने ओल्ड सोल को सेलिब्रेट करो। ये बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी है और इसे एम्ब्रेस करो। खुश रहो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।